हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11B का सवाल। हम लोग इसमें जो रचना था, रचना पाठ तो कर लिए। अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल में है क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज ABC बनाइए। एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश और कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 4/3 है। देखिए ये अनुपात जो है 4/3 दिया है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये रचना का होता है। रचना वाले की भुजा, रचना की भुजा, रुकिए इधर लिख देते हैं, अनुपात बराबर रचना वाले त्रिभुज की भुजा बटे दिए गए त्रिभुज की भुजा। ये हो गया। तो हम काटेंगे तो 4 भाग, लेकिन जो मिलाते हैं फिर सबसे पहले 3 भाग वाले को मिलाएंगे। सबसे पहले हम रचना करते हैं। रचना में BC खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर। BC खींच लिए 7 सेंटीमीटर। ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर। अब अच्छा, ये हमको ये दिखाना है कि कोण BC खींचे है ना, तो यहाँ पर एक कोण बनाने के लिए कोण भी दिया हुआ है, लेकिन कोण C नहीं दिया है, तो कोण C निकाल लें। कोण C बराबर 180 माइनस B का मान कितना है 45 और प्लस A का मान 105 अंश। ये तो निकालने आता ही है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। इसे यहाँ पर 30 डिग्री बना दें, यहाँ पे 45 डिग्री बना दें। जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलेंगी वो A बिंदु हो जाएगा। तो इसको मैं चांदा से बना देता हूँ। चांदा से देखिए, ये आधा का अगर इधर वाला भुजा ढकता है, आधा के इधर वाला भुजा ढकता है तो इधर से काउंट करेंगे, और आधा से ये इधर वाला भुजा ढकता है तो हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे ऐसे। तो इसमें देखते हैं, आधा से इधर का भुजा ढका है तो इधर से काउंट करेंगे, तो 10 20 30 40 45 लेना है, 45 हो गया। इधर भी काउंट करते हैं तो लाइन खींचेंगे, ये हो गया। इधर का ढका है तो इधर से काउंट करेंगे, 10 20 30, ये हो गया। अब इसको खींच दें। ये थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है, ये हो गया 45 अंश और यहाँ पर 105 अंश लिखेंगे। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लिखेंगे उसको जो मान दिया हुआ है। तो ये पॉइंट A हो गया। इसको नापेंगे तो 105 अंश आएगा। देखिए यहाँ से इधर से इधर का ढका है ना, तो ये 90 100 105 है ना, 105 के सीध में है, 105 अंश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 अंश हो गए, ये 7 सेंटीमीटर और ये 45 अंश 105 अंश, ये हो गया त्रिभुज की रचना तो हो गई। अब करना क्या है, इसके समांतर एक संगत भुजाओं की 4/3 गुनी वाली एक त्रिभुज बनानी, समरूप त्रिभुज। तो क्या करते हैं, BC के बिंदु B से BX खींचा, BC के बिंदु B से होती हुई एक रेखा BX खींचा।
अब इस पर ये 4 बड़ा है ना, बड़ा वाला भाग 4 चाप काट लेंगे। एक, 2, 3, 4, 4 हो गया। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा किए तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए कोई बात नहीं। इसको अच्छा हाँ, दिए गए त्रिभुज 3 के अनुपात में है, तो इसको हम नामकरण करेंगे इसका। ये हो गया B1, B2, B3, B4। B3 को C से मिलाएंगे। B3 को C से मिला दिया। अब करना क्या है, इस BC को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके समांतर रेखा खींचनी है। अब B3C के समांतर B4 से रेखा खींचनी है, तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये है, ऐसे कर लिया। अब स्केल से सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट दे दिए, सपोर्ट यहाँ पर देंगे क्योंकि हमको ऐसे ऐसे खिसकाना है, तो खिसकाते हुए हम यहाँ तक लाए और रेखा खींचिए, रेखाखंड इसको ये ऐसे कर दिया। ये हमारा हो गया C'। अब करना क्या है, AC के समांतर फिर उसी तरह से खींच दें। तो AC के समांतर सपोर्ट किधर से भी दे सकते हैं, इधर भी दे दीजिए बस के लिए, क्योंकि इसके समांतर खिसकाना है। ये हो गया। ये हो गया A'। ठीक, तो अब A', B, C' हमारा अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा, जो कि ABC के समरूप होगा। अब इसकी रचना मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझा दूंगा। ये तो हम लोग कोण निकाले हैं। दिया है मैं त्रिभुज ABC, माप सब है ही। रचना के चरण में सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिए गए माप का त्रिभुज बनाएंगे। दिए गए माप का त्रिभुज कैसे बना है वो हम लोग देख चुके हैं। ABC जो त्रिभुज बना है वो देख चुके हैं। जो माप दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, 45 अंश दिया है, 105 अंश दिया है, उसको लिख लेंगे। ये हो गया। अब BC के बिंदु B से, BC के बिंदु B से होते हुए न्यूनकोण बनाते हुए रेखा BX खींचा। ये पॉइंट 2 हो गया। BX पर 4 बराबर चाप काटा, B1, B2, B3, B4, 4 बराबर चाप काटा। B3 को C से मिलाया। B3 को इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाला जो 3 भाग है वो दिए गए त्रिभुज की भुजा के माप का अनुपात होता है। तो B3 को C से मिलाया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5वां पॉइंट है, B3C के समांतर B4 से रेखा खींचा। इसके समांतर रेखा खींचा जो C' पर काटता है। पुनः AC के समांतर C' से रेखा खींचा। AC के समांतर C' से होते हुए एक रेखा खींचा जो BA के बढ़ी हुई भुजा को A' पर काटता है। त्रिभुज A', BC' अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, यही रचना हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज बनाइए ABC। ABC यहाँ पर हम कर देते हैं। एक त्रिभुज
ए बी सी बनाइए, जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी यानी कि कोण बी 60 अंश दिया हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 हो। समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें समरूप त्रिभुज की भुजा और दिए गए त्रिभुज की भुजा में 3 संबंधित 3 और 4 का अनुपात है। ये 3 गुनी तो दिए गई भुजा चौगुनी होगी। इसमें करना क्या है, पिछले सवाल का थोड़ा सा उल्टा है, उसमें 4/3 दिया था, इसमें 3/4 है। तो सबसे पहले क्या करना है, दी गई माप का 6 सेंटीमीटर भुजा 6 सेंटीमीटर का रेखा बी सी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर खींच लिए। फिर कोण बी पर 60 अंश का कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाया और बी से बी सी किया, कोण बी 60 अंश बनाया। फिर बी से ए बी यानी 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर काटा, यहाँ पर जहाँ पर इस रेखा को काटेगा वो बिंदु ए हो जाएगा। ए को सी से मिला देंगे, ठीक है। हमको मिल जाएगा त्रिभुज ए बी सी। अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनानी है जिसकी संगत भुजा 3 के अनुपात में हो, ये तो 4 के अनुपात में रहेगा। तो करना क्या है, बी सी के बिंदु बी से होते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे बी एक्स। बी सी के बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींचा। बी एक्स पर 4 बराबर चाप, बिंदु बी से शुरू करते हुए बी एक्स पर 4 बराबर चाप काटा, B1 B2 B3 B4। B4 को C से मिलाया, दिए गए त्रिभुज के अंतिम बिंदु C से मिलाया, ठीक है। अब BC के समांतर B3 C डैश खींचा। इसी तरह से AC के समांतर A डैश C खींच दिया। तो A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। रचना के चरण में पहला पॉइंट यहाँ पर इसको कर देते हैं। रचना के चरण में पहला पॉइंट, दिए गए माप का त्रिभुज बनाया। दूसरा पॉइंट है BC के बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा, ठीक है। तीसरा है बनाती हुई रेखा BX पर 4 बराबर चाप काटा। चौथा पॉइंट है B4 को C से मिलाया, यहाँ पे B4 को मिलाया। पांचवा पॉइंट है B3 ये B4C के समांतर B3C से रेखा खींचा जो BC को C डैश पर काटता है। छठा पॉइंट है AC के समांतर
रेखा खींचा जो AC के बिंदु सी डैश से, यहाँ AC के समांतर और C डैश से खींचेंगे ना, AC के समांतर, C डैश से रेखा खींचा जो BA को A डैश पर काटता है। ठीक है, त्रिभुज A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज है। बस ये रचना करनी थी इसमें। प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें तीनों भुजा दिया है, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है। अभी भी जो लोग हम लोग दूसरा क्वेश्चन किए ना, सेम टू सेम वही है, समरूप त्रिभुज बनाने की विधि, बस इसमें त्रिभुज बनाने का माप अलग अलग दे दिया। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर खींचते हैं, मान लेते हैं कि वो BC है। यहाँ पर ऐसा करना, माना AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम BC खींच लें 6 सेंटीमीटर। ये BC हो गया 6 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, AB और AC खींचना है। तो AB 4 सेंटीमीटर, तो AB तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर काटेंगे जो कि इधर कहीं एक चाप काटेगा, फिर AC के लिए C से काटेंगे 5 सेंटीमीटर का चाप, जो एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वही बिंदु A हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चाप ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर पहले, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर का चाप हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ले लेंगे 5 सेंटीमीटर और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। और जहाँ पे एक दूसरे को कट किए हैं वो बिंदु हमारा हो जाएगा A। इसको A को बिंदु A को A, B तथा C से मिला देंगे। पहले C से मिला देते हैं, और उसी तरह से B को भी मिला देंगे। ये हो गया, ABC की रचना हो गई। अब करना क्या है, BC के बिंदु B से न्यून को बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। ठीक है, BX खींच लिए। अब करना क्या है, 3 चाप काटना है, क्योंकि बड़ा वाला जो है लेते हैं, और जो 3 चाप है, 3 है वो दी गई त्रिभुज की भुजा की माप होगी। ठीक है, और 2 जो है रचना वाले त्रिभुज की। तो पहले 3 चाप काट लें, 3 बराबर चाप काटें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटें। 1 2 3। अब इसको B1
B2 B3 लिख देते हैं। अब करना क्या है, चूंकि दी गई त्रिभुज की भुजा बड़ी है तो इसको हम B3 को C से मिला देंगे। ये हो गया। अब करना क्या है, B3C के समांतर B2 से एक रेखा खींचेंगे। समांतर कर दिए, इसके बराबर रख दिए इसे, ये है ना, इसके सीध में ऐसे रख दिए और इधर ऐसे सपोर्ट दे दिए, और खिसका देंगे और खिसकाएंगे, B2 तक लाएंगे। ये हो गया। इसको चाहे तो हटा दीजिए। अब B2 से एक रेखा खींच देंगे, B2 से एक समांतर रेखा खींच देंगे जो BC को बिंदु C डैश पर काटता है। फिर क्या करना है, AC के समांतर की रेखा खींचना है। AC के समांतर ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट यहाँ दे दिया जाएगा ऐसे। अब ऐसे ऐसे खींचना है तो क्या करना है, C डैश तक लाना है। C डैश आ गया। अब हटा देंगे इसको और इसको ऐसे मिला देंगे। ये AB को A डैश पर काटता है। बस हो गया। त्रिभुज A डैश सॉरी A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज होगा। अब इसमें ज्ञात है, में क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC के माप, ये माप दिए हुए हैं। बस अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के समरूप 2/3 के अनुपात में अन्य त्रिभुज की रचना। ठीक है। अब इसके बाद अब लिख देंगे रचना के चरण। अब देखिए ये नहीं लिखना है। अच्छा हाँ, ये भुजाओं के माप हम भूल गए हैं। 6 सेंटीमीटर है और AB कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये माप जो दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको दर्शा देंगे आप, और जो नहीं दिया है उसको हम नहीं दर्शाएंगे। रचना के चरण में सर्वप्रथम दिए गए माप का त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा पॉइंट है, BC के बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा। ये चीज़ एकदम सभी रचना पार्ट में लगभग सेम इतना करना ही होता है। अच्छा, अब BX पर अब इसमें देख लेंगे कि अनुपात में क्या, कौन सी बड़ी संख्या है, 3 है, तो 3 बराबर चाप BX पर 3 बराबर चाप काटा। चौथा पॉइंट है, B3 को C से मिलाया। पांचवा पॉइंट है, B3
B3C के समांतर रेखाखंड B3C के समांतर B2 से, यहाँ पर लिखेंगे B2 से रेखाखंड खींचा जो BC को C डैश पर कर रहा है, C डैश पर काटता है। ठीक है। छठा है AC के समांतर C डैश से रेखा खींचा जो AB को बिंदु A पर काटता है, A डैश पर काटता है। सबका रचना एक जैसा है। सातवां पॉइंट, त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक, बस इतना ही, इसमें इतना ही। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। 1/2 गुनी मतलब कि 3/2 गुनी है। यानी कि इस बार क्या हुआ, ये रचना वाले त्रिभुज की भुजा और ये दिए गए त्रिभुज की भुजा। ठीक है, रचना वाला त्रिभुज और ये दिया गया त्रिभुज, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचे और देखिए समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजा बराबर होगी और उस त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी जैसे त्रिभुज है, जैसे ये बना लिया त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लंबवत ऊंचाई जो होती है वही मानी जाती है। अगर 4 सेंटीमीटर है जैसे, तो 4 सेंटीमीटर लंबवत ऊंचाई हो जाएगी। आधार से शीर्ष तक 4 सेंटीमीटर का लंबवत रेखा खींचेंगे तो वही त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर ऊंचाई मानी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये 4 सेंटीमीटर लंबवत रेखा। तो इसी तरह से जब समद्विबाहु करना है तो अच्छा देखिए, समद्विबाहु में ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, यानी कि इस भुजा के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर का एक लंबवत रेखा खींचना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले ये वाली हम रेखा खींच लें और मध्य बिंदु पता करने के लिए उसका लंबार्धक कर दें। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लें। बढ़िया, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम दे देते हैं BC। 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब करना क्या है, इसका लंबार्धक कर देना, क्योंकि हमको मध्य बिंदु चाहिए। लंबार्धक के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट देंगे। फिर इस पॉइंट से B से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे ये कर देंगे। तो ये पॉइंट मिला, इसको मिला देंगे, डॉटेड से मिलाएंगे। ये हो गया। अब यह लंबार्धक रेखा M पर काटता है। अब करना क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेना है।
4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट देंगे तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। और इसको क्या करना है, ये बिंदु ए भी हो जाएगा और बिंदु ए को सी से और बी से मिला देंगे। ये त्रिभुज ए बी सी हमारा जो दिया है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसी के समरूप हो और भुजाओं में 3:2 का अनुपात हो, यानी कि दिए गए त्रिभुज की भुजा दुगनी और इसके समरूप जो त्रिभुज बनाएंगे उसकी भुजा 3 गुनी हो इसकी अपेक्षा। मतलब कि ये 8 है तो वो 12 सेंटीमीटर होना चाहिए उसकी भुजा। अरे जगह कम पड़ेगा क्या? चलिए अच्छा देखते हैं। 4 सेंटीमीटर हमको लगता है छोटा पड़ेगा, तो इधर बना देते हैं, इधर आ जाएगा। तो इधर से ले लें, BC के बिंदु C से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दिए। BC के बिंदु C से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा CX खींचा। अब CX पर कितना चाप काटेंगे? जो बड़ा वाला मान है 3 बराबर चाप काट देंगे। एक यहाँ से, एक 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये हो जाएगा C1 C2 C3। अब जो दिए गए त्रिभुज की भुजा है वो 2 के अनुपात में है, तो हम B2 को ये C2 को B से मिलाएंगे, C2 को B से मिला देंगे। ये हो गया। अब C2 B के समांतर, इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा दें हम, ये हो गया। इसके समांतर रेखा खींच दें, ऐसे है, बढ़ाना पड़ेगा ना, इसका सपोर्ट दे दे। ये हो गया। ये इसके सीधे है, नहीं सीधे नहीं, इसका ये सीध में है। क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, कहाँ तक? C3 तक ले जाएंगे। C3 अभी भी नहीं मिला। हाँ, ये है C3। ये खींच देंगे। ये BC को बिंदु B' पर काटता है। अब BC BA के समांतर,
अब हमको करना क्या है कि ए बी के समांतर बी डैश से समांतर रेखा खींचनी है जो ए सी को काटे। तो ए सी को पहले थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, ए सी को थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दें, जहाँ काटना होगा काटेगा। ये हो गया। अब ए बी के समांतर बी डैश से रेखा खींच देंगे, ए बी के समांतर ऐसे सपोर्ट दे दें। ठीक है, यहाँ ये हो गया जो AC को A डैश पर काटता है। यही त्रिभुज A डैश B डैश C अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा। रचना के चरण में पहला पॉइंट है, जो त्रिभुज ABC की रचना किए हैं कैसे किए हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए माप का त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा पॉइंट है BC के बिंदु C से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा, CX खींचा। तीसरा पॉइंट है CX पर 3 बराबर चाप काटा। अब C3 को C2 को B से मिलाया। पांचवा पॉइंट है, अब C2B के समांतर C3 से रेखा खींचा जो BC या बल्कि CB करें, CB के बढ़ी भुजा को B डैश पर काटता है। ये है ना, CB के बढ़ी भुजा को B डैश पर काटता है। छठा पॉइंट है AB के समांतर बिंदु B डैश से रेखा खींचा जो CA की बढ़ी भुजा को A डैश पर काटता है। सात पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट में हमारा अभीष्ट होता है त्रिभुज A डैश B डैश C अभीष्ट त्रिभुज है। बस हो गया, यही करना था, इतना ही।